हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम क्लास 10 साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, तो उसमें क्वेश्चन लगाते हैं आज। देखिए, तो बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का देख रहे हैं, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे बात करेंगे। समय ज़्यादा है नहीं हमारे पास, उन पे ही चर्चा करेंगे जो बार बार आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, चिन्ह प्रपाटी का नियम आपको लिखने के लिए नहीं आता है, परंतु ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे? आप जब भी दर्पण के सूत्र से या लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है, और दर्पण के सूत्र में यहाँ पे प्लस होता है। ठीक, जब भी फोकस दूरी, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से दूरी, इनके जब आप मान रहे होते हो, तब इसमें आपको इसकी नीड पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को चिन्ह पहचानने होते हैं कि फोकस दूरी किस में दी हुई है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो किस में दिया हुआ है, और वस्तु की दूरी किस में दी हुई है। इससे क्या होता है, हम चिन्ह पहचानते हैं। ठीक, तो ये चिन्ह पहचानने के लिए चिन्ह प्रपाटी के नियम आना जरूरी है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको बारी बारी और करते हैं। देखिए, ये एक क्या बना रखा है हमने, यहाँ पे एक दर्पण बना रखा है। ठीक, इस दर्पण में हमने लेट कर रखे हैं बिंदु, कुछ बिंदु हैं, जैसे कि इस पे देखिए, आप देख पा रहे होगे एक दर्पण है। ठीक, जिसके बाहरी तल पर पॉलिश कर दी है। ठीक है, बाहरी तल पर क्या है, पॉलिश। ठीक, कुछ इस प्रकार। अब ये जो डायरेक्शन दिख रही है आप लोगों को इस तरफ, तो ये दाईं ओर है। दाईं ओर क्या मानेंगे, ऊपर की तरफ धनात्मक। दाईं ओर होगा तो क्या मानेंगे, धनात्मक। यदि इस ध्रुव के, ये ध्रुव है, इसे हम पोल कहते हैं P, और इसके नीचे की ओर आएंगे, इसके नीचे की ओर, तो क्या लेंगे, नेगेटिव। मान क्या लेंगे, नेगेटिव। यदि इसके अपोजिट साइड में, इसके ऊपरी तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो कैसा लेंगे मान, पॉजिटिव। यदि हम दर्पण से, जो दर्पण है इससे पीछे की ओर हटेंगे, तो कैसा लेंगे, ऋणात्मक। कैसा लेंगे, ऋणात्मक। यदि ऊपर से कोई किरण आपतित हो रही है, इस प्रकार ऐसे जाती है किरण ये, और यहाँ से टकराई और वापस आ गई, तो ये वाला मान किस में लेंगे हम, पॉजिटिव में। तो इनके कुछ ये रूल लिखे हुए, ये आपको आना अति आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रूल को पढ़ते हैं और एक एक बारी बारी करके अप्लाई करते हैं, और कुछ क्वेश्चन है उनसे हम कराएंगे आपको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, प्रकाश में दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो क्या होती है, u, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v, और फोकस दूरी क्या होती है, f। जैसा मैं अभी समझा रहा था आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हम लेट करते हैं। तथा उनके आकार में व्यक्त करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह प्रपाटी प्रयोग में लाई जाती है। अब ये कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, इनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चिन्ह प्रपाटी का यूज करते हैं। किसमें होती है, ज्यामिति के द्वारा। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा। तो इस नियम के अनुसार रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर स्थिर माना जाता है। अब जो दर्पण है और बाईं ओर वस्तु कहाँ रखी होगी, हमेशा यहाँ पर। ये क्या है, ए भी एक वस्तु है, यहाँ पर क्या होगी, हमेशा बाईं ओर किधर रखेंगे वस्तुओं को हम, बाईं ओर। नेक्स्ट, दूसरा कह रहा है, ये सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव, सभी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव में मापी जाती हैं। तो दर्पण का ध्रुव कहाँ है, ये है। दर्पण का ध्रुव क्या कहाँ है, ये है। दर्पण का ध्रुव ये है, तो इस पर आकर क्या मापी जाती हैं, सभी दूरियां। जो भी, जैसे यहाँ से हमें नापनी है कि वस्तु यहाँ रखी हुई है, वस्तु की जो दूरी है u, वो यहाँ पर नापी जाएगी। अब जो प्रकाश किरण दर्पण से टकरा कर वापस आया वो प्रतिबिंब। अब ये जो वापस परावर्तित होकर गई, ये किससे होकर गुजरी, फोकस से होकर गुजरी, कितनी दूरी पर गई, ये नापेंगे। ठीक, ऐसे करके इसको नापना होता है। ठीक, नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के लंबवत, क्या, मुख्य अक्ष के लंबवत। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट O मान लेंगे। ठीक, उसी को हम क्या बुलाते थे, मुख्य अक्ष। पहली क्लास में मैंने सब पॉइंट बता रखे हैं कि फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ये सब बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया था अच्छे से, वक्रता त्रिज्या। ठीक, नहीं देखी है जिसने क्लास अभी, वो देख सकता है जाके। ठीक, तभी ये आप लोगों को क्लास ये बेस्ट समझ में आएगी। तो ये मुख्य फोकस है, इस मुख्य फोकस से क्या कह रहा है, ये आगे पढ़ते हैं साथ के साथ। तो नंबर 3, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक। अब ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की ओर कैसी होंगी, पॉजिटिव, और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं, ऋणात्मक। ठीक है,
चित्र में देख पा रहे होगे आप। अब रूल नंबर 4, आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा, मापी गई दूरियां। जो आपतित प्रकाश की दिशा है ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कैसी होती है, धनात्मक। कैसी होती है, धनात्मक। और आगे विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक। विपरीत दिशा में, ये उल्टी दिशा में मापी जा रही है दूरियां, तो ये कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक। ठीक है, इतना क्लियर। और आगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी मानते हैं हम, अवतल दर्पण होगा उसकी कैसी मानेंगे, ऋणात्मक। और जो उत्तल दर्पण होगा उसकी कैसे मानेंगे हम, धनात्मक। तो ये इतना ही था चिन्ह परिपाटी का नियम। अब इससे न्यूमेरिकल लगाते हैं, जैसा कि ये यहाँ पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन होगा, देखो किस प्रकार होता है। एक टॉपिक और है, ये पूछ लेता है आपसे। चलो आ गया तो इसे भी कर ही लेते हैं, इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये पूछा जाता है आप लोगों से, इसे ये तैयार रखना, पूछ लेगा आप लोगों से इसी प्रकार सवाल में 2026 में। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जैसे कोई, जो मैंने प्रैक्टिकल कराया था पहले, आप लोगों ने वीडियो देखी हो शायद, गिलास लिया था, एक गिलास में क्या किए थे, पेंसिल डाली थी और इसे क्या कर दिया था, पानी से भर दिया था, तो आपने देखा था ये बेंड हो गई थी। ठीक, तो प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित, अर्थात कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से हट जाएगा। ठीक, तो वही भाषा में लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो वह अपने मार्ग से कैसा हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और इनके दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, अर्थात साइन आई, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया, साइन आर बटे साइन आर, एक नियतांक होता है, इक्वल टू एन। एन क्या है, एक नियतांक होता है, तो सूत्र क्या बन गया, साइन आई अपॉन साइन आर, और इक्वल टू एन। एन क्या है, नियतांक। ठीक, इसके कलर रंग रूप में जो साइन जया है आई आपतन में, और क्या है, साइन आर उसके बट्टे के एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, ये किस पर पड़ रही हैं, अवतल दर्पण पर। कहाँ से चलकर आ रही हैं, हमने मान लिया ये कहाँ पर रखा है, ए बी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर। कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर। आगे तो परिवर्तन के पश्चात दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो परिवर्तन के पश्चात जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। यहाँ से ये प्रकाश किरण कहाँ से चल के आई, अनंत से, इस प्रकार गई फोकस बिंदु से होकर, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो मिल रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है, एक प्रतिबिंब बन रहा है। किधर की साइड बन रहा है, नीचे की तरफ। ठीक, किधर की साइड बन रहा है, नीचे की तरफ। तो मान कैसा होगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, और आगे कह रहा है, जब 2 सेंटीमीटर लंबी, जब 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अर्थात O इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्या हो गई, लंबी वस्तु, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। यहीं से इसकी लेंथ कितनी दूरी पर रख दी जाएगी, हटाकर 15 सेंटीमीटर। नीचे आ रहा है, अभी पता बताया था मैंने चिन्ह परिपाटी का नियम, तो नीचे मान आ रहा है, ये फोकस दूरी भी नीचे आई है, तो किस में आ जाएगा ये मान, माइनस में। ठीक है, तो U इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, माइनस का 15। ठीक, आगे कह रहे हैं, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति और उसका आकार क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इनका गिवन डाटा, जो ऊपर जा रहे हैं वो क्या आएंगे, पॉजिटिव, और जो नीचे आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, नेगेटिव। अभी चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़े थे उसी अनुसार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
तो हम यहाँ पे क्या चल रहा है, अवतल दर्पण। तो दर्पण का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें निकालना क्या है 1/v। 1/f का मान कितना दे रखा था, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस का 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v फाइंड करनी है। और ये कितना दे रखा है हमें, माइनस में प्लस इक्वल टू माइनस के 15 सेंटीमीटर। इस माइनस 15 सेंटीमीटर को इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/-10 माइनस के प्लस, ये इधर माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस में 1/15 इक्वल टू 1/v। यहाँ से इनका फैक्टर लेंगे कितना आएगा, अर्थात लासा लेंगे कितना आएगा 30। तो इनका लासा यहाँ कितना चल रहा है 1/10 प्लस 1/15। इन दोनों का लासा लेंगे कितना आएगा 30। तो 30 तो ये जाएगा 3 बार माइनस के और प्लस के 2 बार। तो माइनस का 1/30 आ गया, माइनस का 1/30 कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 1/v। तो v इक्वल टू कितना निकल आएगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर। कितना निकला है, माइनस के 30 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे होगे इसमें भी इसी प्रकार कैलकुलेशन दी हुई है। ये निकला है माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं जब भी दर्पण का सूत्र पूछता है तो m इक्वल टू I/O इक्वल टू माइनस के v/u। यदि दर्पण का सूत्र है तो यहाँ माइनस आएगा, यदि लेंस का सूत्र होता है तो यहाँ माइनस नहीं आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा I/O और इक्वल टू माइनस v/u। अभी o का मान कितना दे रखा था 2 सेंटीमीटर और अभी v निकाली है माइनस के 30 सेंटीमीटर और u कितना देख के चल रहे हैं माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस, एक तो सूत्र में माइनस चल रहा है, यहाँ पे एक तो माइनस क्या चल रहा है सूत्र में चल रहा है और v की मान जो आया है वो भी माइनस में और u का मान वो भी माइनस है। तो ये मान b माइनस के 15। तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और 15 दूनी 30, 2 बचेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा। तो माइनस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूँगा तो 2 × 2 तो माइनस के 4। कितना निकल आएगा 2 × 2 माइनस के 4। I इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, या 30 दूनी 60 और 60 से काट दो 15 को तो कितना बचेगा 4। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इस क्लास को। ठीक है स्टूडेंट, कंटिन्यूस बने रहिए एंड अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से बोर्ड में मिले सीधा क्वेश्चन, वो भी पास हो जाए अच्छे मार्क्सों से। ठीक है, एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।